बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी से है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसको किसने पेश किया, इसके क्या असूल हैं और उसकी अहमियत क्या है, इनको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ। जानदारों को साइंसी नेम देने का जो तरीका है उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, अब इसके नाम से जाहिर है, बाई का मतलब होता है दो, नोमियल मतलब दो नेम, और नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ गिविंग नेम, नाम देने का जो तरीका है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इस नाम देने के तरीके में दो नाम इस्तेमाल होते हैं, बाइनोमियल यानी दो नाम, इसलिए हम इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। हर स्पीशीज का साइंसी नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा नाम स्पीशीज का होता है। ठीक है, यानी जैसे हमने इंसान का साइंसी नाम देखा था होमो सैपियंस, तो हमने इस टेबल में देखा था कि इंसान का जो होमो है नाम, वो जीनस का नाम है, और सैपियंस स्पीशीज का। तो जीनस और स्पीशीज का नाम मिलकर उसका साइंसी नाम बनता है। ठीक है, तो अब इस तरीके को मुतारफ एक सिस्टम, ये सिस्टम स्वीडन के यानी सूडान के एक बायोलॉजिस्ट कार्लस लीनियस ने मुतारफ करवाया और इख्तियार किया। ठीक है, जल्द ही ये तरीकाकार बहुत ज़्यादा फैल गया और मकबूल भी हुआ। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसके असूल क्या है, यानी किसी भी जानदार का साइंसी नाम रखते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है। तो सबसे पहला असूल है, साइंसी नामों को लिखने के लिए टेढ़ी लिखाई यानी इटैलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि होमो सैपियंस, तो ये आप देखें तो ये टेढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे थोड़ा सा टिल्ड है, झुका हुआ है। तो साइंसी नाम जो है वो लिखने के लिए जानदारों का जो साइंसी नाम है उसको टेढ़ी राइटिंग के अंदर लिखा जाता है जब उनको टाइप किया जाता है। ठीक है, और जब हाथ से लिखना हो तो नाम के नीचे खत खींचते हैं, यानी एक लाइन लगाते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है होमो सैपियंस। ठीक है, जब टाइप करते हैं तो प्रिंटिंग में यूजली हम इसको अटैलिक्स में यानी टेढ़ी राइटिंग में लिखते हैं, और जब हाथ से लिखना तो हम उसको सीधा लिख के नीचे लाइन लगा देते हैं। साइंसी नाम को पहली बार लिखने के लिए मुकम्मल लिखा जाता है। जब हमने पहली दफ़ा नाम लिखना हो तो उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे। जब ये दोहराया जा रहा हो तो पहले नाम का मुखफ़फ़ इस्तेमाल होता है, जैसे कि एस्क्रिशिया कोलाई को दोबारा ई कोलाई लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे एस्क्रिशिया कोलाई है, जब हम पहली दफ़ा ये वर्ड, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, तो जब हम पहली दफ़ा लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे एस्क्रिशिया कोलाई, और अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर एक ही जीनस के दो अलग स्पीशीज के जानदार, यानी दो ऐसे जानदार जिनका जो जीनस है वो सेम है लेकिन स्पीशीज अलग है, उनके दौरान भी हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, सोलानम ट्यूबरोसम जो आलू होता है उसका नाम है साइंसी, और सोलानम मेलेंजीना। ठीक है, ये दो मेलेंजी, सोलानम मेलेंजीना, ये जो बैंगन होता है ब्रिंजल, उसका साइंसी नाम है। अब दोनों का जो जीनस है वो सेम है, सोलानम। आगे इनकी स्पीशीज अलग है, आलू की जो स्पीशीज है उसको ट्यूबरोसम और बैंगन की मेलेंजीना। तो अगर हम एक ही स्पीशीज के दो नाम लिख रहे हैं तो हम दोबारा, लाइक अगर हमने आलू का साइंसी नाम लिखा है सोलानम ट्यूबरोसम और बाद में बैंगन का लिख रहे हैं तो हम एस मेलेंजीना भी लिख सकते हैं, यानी जो है वो हम उसको शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। जीनस के नाम का आगाज बड़े हरूफ से किया जाता है, जबकि स्पीशीज के नाम को बड़े हरूफ से शुरू नहीं किया जाता, चाहे ये खसूसी इसम से ही माखूज क्यों ना हो। यानी इसमें जो है वो आपने पढ़ा है नकरा, इसमें मारफा, जो इसमें मारफा ख़ास नाम जो होते हैं, जैसे हज़रत मोहम्मद है या अल्लामा इकबाल है, कायद आज़म है, या इस तरह कोई भी बड़े लीडर्स, आइंस्टाइन से, इस तरह कोई भी जो ख़ास नाम आता है जानदारों का। ठीक है, तो उसको हम, अगर वो लाइन के बीच में भी आ गया है, दरमियान में भी आ गया है, तो हम उसको बड़े हरूफ से लिखते हैं। ठीक है, तो जीनस का नाम जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, स्पीशीज का नाम हमेशा छोटे लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो कोई ख़ास नाम ही क्यों ना हो। अब आते हैं इसकी अहमियत के ऊपर, या इसकी अहमियत को हम इसकी ज़रूरत भी कह सकते हैं कि क्यों जानदारों की जो साइंसी नाम है वो रखने की ज़रूरत पेश आई, और या इसके साइंसी नाम रखने से क्या फ़ायदा हुआ। तो इसकी अहमियत में तो आम नामों के मसाइल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के तारुफ से पहले जानदारों के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते थे जो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करते थे।
क्या मसाइल पैदा होते थे? पहला मसला, एक ही जानदार के मुख्तलिफ नाम, यानी जानदार एक ही था लेकिन उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। तो मुख्तलिफ इलाकों में एक ही जानदार के मुख्तलिफ नाम थे, जैसे कि मसलन ओनियन के लिए उर्दू का लफ्ज़ प्याज इस्तेमाल होता है। एक ओनियन प्याज, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, मसलन गंडा, बासल, वासल वगैरह। दूसरे ममालिक में भी इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, अब जानदार एक ही है, सब्ज़ी एक ही है प्याज, लेकिन वो इंग्लिश में उसको ऑनियन, उर्दू में प्याज कह रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसके गंडा, बासल, वासल वगैरह कहते हैं। इस तरह दूसरे मुल्कों में इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन साइंस में इसका एक ही नाम है। तो प्याज का साइंसी नाम एलियम सीपा है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में एक ही है। तो साइंसी नाम जो है वो पूरी दुनिया में एक ही इस्तेमाल होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो उसके बरअक्स है, उलट है, कई जानदारों के एक जैसे नाम। अब पहले क्या था, एक जानदार था, अलग अलग नाम थे। अब जानदार अलग है, नाम एक है। तो कई जानदारों के एक जैसे नाम हैं, मसलन काला परिंदा, ब्लैक बर्ड, काला परिंदा, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये नाम आम कव्वे के लिए भी इस्तेमाल होता है और पहाड़ी कव्वे के लिए भी। ये आम कौवा जो हमें घरों में देखने को मिलता है, क्रो जिसको हम कहते हैं, और पहाड़ी कौवा जो अलग स्पीशीज है, अलग जानदार है, जिसको रामन भी कहते हैं। अब ये दो अलग अलग जानदार हैं, लेकिन दोनों को ब्लैक बर्ड के नाम से बुलाया जाता है। तो दूसरा मसला ये था जिसकी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत थी। तीसरा, आम नामों की साइंसी बुनियाद नहीं होती। ठीक है, यानी आम नाम जो है वो साइंस को देखकर नहीं रखे जाते। जैसे फिश एक वर्टिब्रेट है। ठीक है, फिश मछली के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि वो एक वर्टिब्रेट हो। वर्टिब्रेट से मुराद इसमें रीढ़ की हड्डी हो, फिन्स हों और गिल्स मौजूद हों। फिन्स कहते हैं साइड पे जो पर होते हैं छोटे छोटे मछलियों के, उनको फिन्स कहते हैं। और गिल्स गर्दन की साइड पे, ठीक है, यानी उसके मुंह की साइड पे आपको जो कट देखने को मिलते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेती है, उसको गिल्स कहते हैं। तो एक मछली वो जानदार होगी जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, फिन्स हो और गिल्स हो, ये तीनों चीज़ों हों। लेकिन बहुत सारी फिश ऐसी हैं जो इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरती, जैसे जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश से कोई भी फिश की तारीफ पर पूरा नहीं उतरती। यानी कोई इनवर्टिब्रेट है तो किसी के अंदर जो है वो फिन्स नहीं है, किसी के अंदर गिल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनको फिश का नाम दिया गया है। तो ये कि क्योंकि इनको आम यानी साइंस की डेफिनेशन को मद्देनज़र नहीं रखा गया, तो आम नामों की साइंसी बुनियाद भी नहीं होती। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फ़ायदे, इन तमाम मसाइल के हल के लिए जानदारों को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से साइंसी नाम दिए जाते हैं। इस सिस्टम की अहमियत इसके वसी और मुसलसल इस्तेमाल में है, यानी ये बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है और ये कंटिन्यूस जब से पेश किया गया है ये इस्तेमाल होते आ रहा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशीज दो अल्फाज पर मुश्तमिल नाम से पहचानी जाती है। यानी हर स्पीशीज को हम सिर्फ दो नामों पे, यानी दो वर्ड्स के, यानी इतनी सारी जानदारों की स्पीशीज मौजूद हैं। जैसे हमने देखा था कि दुनिया में तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा इकसाम के जानवर और 5 लाख से ज़्यादा इकसाम के पौधे मौजूद हैं। तो हर स्पीशीज़ को हम सिर्फ दो वर्ड से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो एक ये इसकी अहमियत है। एक ही नाम तमाम दुनिया और तमाम ज़बानों में इस्तेमाल हो सकता है, जिसे तर्जमा करने के दौरान मुश्किलात से बचा जा सकता है। ठीक है, तो जाहिर है साइंस जो है वो इतनी आम नहीं होती कि हर बंदा इसको समझ सके। ठीक है, लेकिन साइंसी नामों को अगर किसी जानदारों को, अगर किसी मुल्क में किसी जानदार का साइंसी नाम है तो हम उसको बगैर ट्रांसलेट किए दूसरी ज़बान में अगर ये राइज हो जाए साइंसी तरीक़ाकार, तो तमाम दुनिया में हम जानदारों को उसके साइंसी नाम से पहचान सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हम उसको दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट करें। तो साइंसी नाम जो कि पूरी दुनिया में एक होता है, इसलिए हम इसको कहीं भी जो है वो इसके नाम से सेम तरीके से बुला सकते हैं। अब यहाँ पर चंद जानदारों के साइंसी नाम लिखे हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से। ऑनियन, उसको एलियम सीपा कहते हैं। कॉमन सी स्टार, जो स्टार फिश है, उसको एस्ट्रियास रोबेंस कहते हैं। और हाउस क्रो जो आम कौवा होता है उसको कॉर्वस सुप्लेंडेंस कहा जाता है। तो इनके साइंसी नाम हैं जो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछे जाते हैं।